भारत में औद्योगिक फसलों के क्रम में अपन चल रहे थे, तो आज अपन पार्ट 2 में अपन करेंगे औद्योगिक फसल में। इसी क्रम में कल अपन ने जैसे इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने कपास की थी। भारत में औद्योगिक फसलों में या व्यापारिक फसलों में कपास का उत्पादन वितरण है। आज इसी क्रम में आज भारत में अपन पढ़ेंगे जूट का उत्पादन वितरण। व्यापारिक फसल है, नगदी फसल है और एक औद्योगिक फसल है और एक कृषि आधारित फसल है। तो इस क्रम में अपन आज भारत में जूट का उत्पादन वितरण और व्यापार। वैसे जूट कपास के समान ही, जैसे कपास एक रेशेदार फसल है, उसी के समान ही एक रेशेदार फसल है या पौधा है। जूट कपास के समान एक रेशेदार पौधा है, अर्थात जूट एक रेशेदार पौधा है। इससे बोरियां बनाई जाती हैं, इससे विभिन्न प्रकार की अपने टोकरियां है, सामान है। जूट से विभिन्न प्रकार के जैसे वारदानों के काम में आने वाली जो बोरियां है वो जूट से तैयार की जाती हैं। और जूट का जो अधिकतम जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार की जो रस्सी होती है, अपने जैसे रस्सियां और अपने साज सजावट के जो सामान है उनमें काम आती है जूट अधिकतर। उसमें रस्सियां, गलीचे, सामान के लिए विभिन्न प्रकार के जो सामान तैयार किया जाता है। विभिन्न प्रकार के गलीचे बनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की रस्सियां बनाई जाती हैं और इसका उपयोग है वो बोरियां बनाने में किया जाता है। तो जूट का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है और भारत में जूट का उत्पादन प्राचीन समय से ही किया जा रहा है, होता आ रहा है। प्राचीन समय से ही किया जाता है, प्राचीन समय से जूट का उत्पादन भारत में होता रहा है। वर्तमान में भी जूट फसल के उत्पादन की दृष्टि से वर्तमान में भी भारत जूट के उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विश्व में प्रमुख स्थान रखता है। वर्तमान में जूट के उत्पादन में संसार में अपना प्रमुख स्थान बनाए हुए है। अधिकतर उत्पादन भारत के उत्तरी पूर्वी जो क्षेत्र है, जो विशेष करके पश्चिमी बंगाल वाला जो एरिया है, विशेष करके जूट उत्पादन में पश्चिमी बंगाल, जिसमें हुगली नदी, विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो हुगली नदी का किनारा है, जूट उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान है। ये जो एरिया है ये पश्चिमी बंगाल, जिसमें हुगली, पूर्वोत्तर भारत में विशेष करके इस एरिया में जूट की खेती की जाती है। तो भारत में गंगा नदी का जो मोहना है, जिसमें गंगा नदी का डेल्टा, गंगा और यमुना नदी का जो डेल्टा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय यहाँ पर जो हुगली नदी है उनमें जूट उत्पादन, हुगली नदी के दोनों किनारों पर जूट की खेती की जाती है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित जो राज्य है उनमें सबसे ज्यादा भारत में जूट का उत्पादन किया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से आजादी के पहले, आजादी से पूर्व या स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पूर्व भारत का जूट की फसल के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान था। यानी कि कहने का मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का जूट की फसल के उत्पादन में विश्व में एक प्रकार का एकाधिकार था, सबसे पहला स्थान था। लेकिन स्वतंत्रता के बाद अधिकतर जो उत्पादक है, जो क्षेत्र या उत्पादक राज्य है, वो जो इसके अपने पड़ोसी देश है बांग्लादेश, भारत का जो बांग्लादेश है उसमें चले गए। अधिकतर जो जूट उत्पादक क्षेत्र है इस बांग्लादेश में चले गए। तो बांग्लादेश में जाने के कारण उत्पादन पर जो एक विपरीत प्रभाव पड़ा, आजादी के बाद जो विभाजन हुआ था
जो अपने पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसके बाद बांग्लादेश उसके साथ में विभाजित हो गया। जो पूर्वी विभाजन हुआ पाकिस्तान का, तो बांग्लादेश एक अलग देश बन गया। तो ज्यादातर जो जूट उत्पादन वाले जो एरिया थे, जो क्षेत्र थे, वो बांग्लादेश में चले गए और इसका जूट उत्पादन में भारत में सबसे ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्ति पहले से एकाधिकारवाद था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो ही विभाजन हुआ भारत पाक और इसके साथ में बांग्लादेश, तो ज्यादातर जूट उत्पादक क्षेत्र है वो बांग्लादेश में चले गए, इसलिए इसके विपरीत प्रभाव पड़ा जूट उत्पादन में। भारत वर्तमान समय में विश्व की 40 से 45% है, या जो वर्तमान समय में विश्व के 40 से यूं समझिएगा 40 से 50% 40 से 50% है विश्व का जूट उत्पादन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। विश्व का जूट उत्पादन में 40 से 50% का योगदान है भारत का है, उत्पादन करता है। विश्व का कुल जूट का 40 से 50% के बीच में, यानी 40 से कम नहीं, 40 से प्लस 50 तक है, यानी आधा जूट, जितना विश्व में जूट का उत्पादन होता है उसका आधा भाग भारत में उत्पादित किया जाता है। कहने का मतलब विश्व में बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश देश है, और विश्व में बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा, संसार में भारत की जो कंपटीशन है वो बांग्लादेश से प्रतिस्पर्धा में भी जूट की फसल है प्रभावित होती रहती है। बांग्लादेश से कंपटीशन है, इसलिए यह जूट की फसल है वो प्रभावित होती रहती है। अब अन्य फसलों के समान ही कुछ जूट उत्पादन की भौगोलिक परिस्थितियां हैं। अन्य जो फसल है जैसे कपास है, गन्ना है, अपने चाय है, कॉफी है, उनके समान ही सभी फसलों के, जैसे गेहूं है, अपने चावल है, तो सभी फसलों के लिए भौगोलिक आवश्यक परिस्थितियां होती हैं। उनमें जूट उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों में नंबर 1 पर तापमान। कहने का मतलब तापमान है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री, यानी कि तापमान 25 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड एक अनुकूल रहता है, एक आदर्श दशा होती है। तो जहां पर 25 से 35 डिग्री तापमान सेंटीग्रेड तापमान है, जूट उत्पादन के लिए अनुकूल है, वहां पर जैसे इस उत्तर पूर्व जो क्षेत्र है भारत का, पूर्वी क्षेत्र विशेष करके उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र है उसमें ये तापमान है 25 से 35 डिग्री वाला तापमान है वो जूट उत्पादन के लिए रहता है। चावल के समान ही, चावल एक खाद्यान्न फसल है और चावल के समान ही जूट भी एक उष्णकटिबंधीय है। जूट भी उष्णकटिबंधीय पौधा है, उष्णकटिबंधीय फसल है, तो इसलिए इसको अधिक तापमान की आवश्यकता रहती है और उच्चतम तापमान एवं अधिक आर्द्रता इसकी आवश्यकता पड़ती है। इनमें आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, आर्द्रता जो वो भी अधिक आर्द्रता है वो भी अधिक होनी चाहिए जूट की फसल के लिए। तो ऐसी जो अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, विशेष करके जहां पर ऐसी परिस्थिति पाई जाती है वहां पर जूट का उत्पादन होता है। वर्षा, जूट उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक जूट की फसल के लिए आदर्श स्थिति या अनुकूल भौगोलिक दशाओं में वर्षा जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और वो 100 सेंटीमीटर अधिक भारत में इस उत्तर पूर्व क्षेत्र में, विशेष करके अपने पश्चिमी बंगाल वाला जो इलाका है, हुगली नदी वाला जो तट है, उसमें सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पूर्वोत्तर भारत जिसको बोलते हैं अपने, पूर्वोत्तर भारत में जूट की खेती ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर वर्षा भी 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त हो जाती है। इसके बाद में अपने जैसे वर्षा कभी कभी फसल को पकते समय अधिक वर्षा, यदि जूट की फसल जहां पर पक रही है तो पकते समय ज्यादा वर्षा की जो मात्रा है वो
थोड़ी सी अति आवश्यक होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती रहती है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जहां पर कम वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में या उन स्थानों पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई के द्वारा अपने नदियों द्वारा, अपने विभिन्न प्रकार की नहरों द्वारा, ट्यूबवेलों द्वारा और विभिन्न प्रकार की नहरों द्वारा सिंचाई का सहारा लेकर के इसकी फसल को पकाया जाता है। इसके बाद में मिट्टी, मृदा। मिट्टी, जूट एक ऐसी फसल है जिसे जीवाश्म युक्त मृदा की या जीवाश्म युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। यानी कि जीवाश्म युक्त जिसको बोलते हैं मृदा है वो जीवाश्म युक्त, यानी जीवाश्म युक्त जैविक मृदा होनी चाहिए। जूट की फसल के लिए जीवाश्म युक्त मृदा की आवश्यकता होती है। और जूट उत्पादन के जो समय अधिकांश उपजाऊ तत्वों का जो शोषण हो जाता है, उपजाऊ तत्वों का, जूट उत्पादन की जो फसल पकती है उसमें उपजाऊ तत्वों का शोषण हो जाता है, इसलिए जीवाश्म जो युक्त मृदा होती है उनकी आवश्यकता पड़ती है। अगर जहां पर जीवाश्म युक्त मृदा है तो जूट उत्पादन के लिए एक आदर्श स्थिति मृदा की मानी जाती है। इस प्रकार से जो मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, मृदा की उत्पादकता बनाए रखने के लिए विशेष करके जो रासायनिक खाद का भी प्रयोग किया जाता है। यदि जहां पर जीवाश्म युक्त मृदा की कमी है, मृदा की उपजाऊपन कम है, तो वहां पर रासायनिक खाद का सहारा लिया जाता है। इसी कारण जूट का उत्पादन नदी घाटी क्षेत्र, विशेष करके जो नदी घाटी है उनमें होता है। डेल्टाई क्षेत्र, विशेष करके जो डेल्टाई मिट्टी है उनमें ये चीजें, जीवाश्म उपजाऊ तत्वों की बनाए रखने की क्षमता वो ज्यादा होती है। तो नदियों की डेल्टाई क्षेत्र में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी वाले जो क्षेत्र होते हैं, विशेष करके उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र हैं, वहां पर इसकी प्रतिवर्ष जो नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी ला करके बिछाई जाती है, जिसको खादर प्रदेश बोलते हैं। खादर और बांगर दो क्षेत्र हैं जो गंगा के निचले मैदानी क्षेत्रों में, विशेष करके जो अपने हिमालय से नीचे शिवालिक श्रेणी है, वहां पर जो पर्वतपदीय क्षेत्र है उनमें जो खादर क्षेत्र है, विशेष करके प्रतिवर्ष जो नवीन काम मृदा का जमा होता रहता है बाढ़ के द्वारा, उन क्षेत्रों में जूट की खेती ज्यादा उपजाऊ उत्पादन देती है। तो जूट वहीं पैदा किया जाता है जहां पर प्रतिवर्ष नवीन काम मृदा का जमा होता रहता है। अब क्षेत्र एवं उत्पादन, जूट के जो क्षेत्र है मुख्य रूप से और उसका उत्पादन है, भारत में जूट का उत्पादन और क्षेत्र दोनों ही, भारत में जूट का उत्पादन और क्षेत्र दोनों ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में इसमें दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है, इसमें वृद्धि हुई है, जिसमें विशेष करके प्रति हेक्टेयर का उत्पादन है वो विशेष करके जो प्रति हेक्टेयर का उत्पादन वो 2183 किलोग्राम से बढ़ करके 2372 किलोग्राम हो गया। और प्रति हेक्टेयर उत्पादन में भी प्रादेशिक विभिन्नता इनमें थोड़ी बहुत मात्रा में पाई जाती है। अब इसमें अगर यदि देखें तो क्षेत्र में तो सबसे पहले आता है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल भारत में जूट उत्पादन का 3/4 भाग अर्थात लगभग 73% भाग, 72.9% यहां पर और लगभग 3/4 भाग जूट का अकेला पश्चिमी बंगाल भारत में उत्पादन करता है। जूट का 3/4 भाग उत्पादन का जो टोटल उत्पादित करता है, और यह राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है जूट उत्पादन में। जो नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और वर्षा, जो अधिक वर्षा के कारण नदियों द्वारा जो लाई गई जो काम मृदा है, और अधिक वर्षा के कारण तथा अधिक जनसंख्या के कारण, यहाँ पर जनाधिक्य बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व है पश्चिम बंगाल में है, तो अधिक जनसंख्या के कारण
यहाँ पर सस्ते तथा पर्याप्त श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में पॉपुलेशन ज्यादा है, तो अधिक पॉपुलेशन के कारण सस्ते एवं कुशल श्रमिक यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिल जाते हैं, जो भौगोलिक आवश्यक परिस्थितियों में शामिल होता है। तो पर्याप्त यहाँ पर श्रमिक उपलब्ध होने के कारण अधिकतम उत्पादन होता है। इसमें विशेष करके पश्चिम बंगाल में जो वर्धमान और मुर्शिदाबाद और मालदा क्षेत्र, मुर्शिदाबाद, मालदा और हुगली नदी भी है और हुगली जिला भी है, तो हुगली, ये सभी, जैसे दिनाजपुर है, अपने 24 परगना है, जलपाईगुड़ी है, 24 परगना, जलपाईगुड़ी, और विशेष करके जो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और पश्चिम बंगाल में कूच बिहार जिले में नदियों द्वारा जो विशेष करके कूच बिहार की जो विशेष करके जो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो प्रतिवर्ष कांकमर्दा का जमाव करती रहती हैं। तो एक नदिया जिला है, नदिया कूच बिहार है, नदिया है, इन क्षेत्रों में जूट प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जाने जाते हैं ये क्षेत्र। इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र आता है बिहार का, बिहार जिसे झारखंड अलग हुआ बिहार से, तो बिहार झारखंड का सम्मिलित रूप से आप कर सकते हैं। तो बिहार इसमें मुख्य रूप से जूट उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, और यह राज्य भारत की जूट का जो लगभग है वो 12.16%। अपने पश्चिमी बंगाल और दूसरा बिहार, पश्चिमी बंगाल और बिहार, इन राज्यों में जूट का उत्पादन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो लगभग 12.16% और ये 72.9% के साथ में जूट का उत्पादन करता है। दोनों राज्य मिलकर के अपने लगभग एकाधिकार है। तो इस प्रकार से प्रति हेक्टेयर का जो उत्पादन है, प्रति हेक्टेयर का उत्पादन भारत में इसमें थोड़ा सा निम्नतम होने के कारण भी यहाँ पर उत्पादन थोड़ा सा कम होता है। इस प्रकार से जो बिहार में मुख्य उत्पादक जिले हैं, बिहार में पूर्णिया है, कटिहार है, बिहार में पूर्णिया, कटिहार, मोतिहारी, अपने चंपारण, सहारण जिसको बोलते हैं अपने, और मुजफ्फरपुर, बिहार में मुजफ्फरपुर प्रमुख जूट उत्पादक जिले हैं। इसके बाद में आता है असोम, आसाम जिसको बोलते हैं, असोम नया नाम हो गया है। असोम जो ऊपर वाला इलाका, विशेष करके पूर्वोत्तर भारत का असोम, जिसमें असोम में गोलपाड़ा, अपने धुबरी और नौगांव, असोम में गोलपाड़ा, धुबरी और नौगांव में जूट का उत्पादन होता है। और यह राज्य भारत का 6.4, यानी कि तीसरा आता है असोम। असोम का मतलब नया नाम असोम हो गया, पहले असम था, आसाम जिसको बोलते हैं, वो तीसरा जूट उत्पादक का राज्य है और 6.46% के साथ में भारत में जूट का उत्पादन करता है। तो ये प्रमुख जो जिले हैं इसमें नाम आया था गोलपाड़ा, कामरूप, धुबरी और नौगांव, ये असम में मुख्य रूप से। इसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश, ये वाला एरिया जो आंध्र प्रदेश का, यहां पर भी जूट का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश कृष्णा तथा गोदावरी नदी का ये विशेष करके डेल्टाई क्षेत्र माना जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित जो विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम, जो कृष्णा, गोदावरी, गुंटूर जो जिला है, इसमें आंध्र प्रदेश में विशेष करके जो गुंटूर जिला है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिला में मुख्य जूट का उत्पादन होता है। और जूट उत्पादन के क्षेत्र में यह राज्य वर्तमान में तीव्र गति से अपनी वृद्धि कर रहा है। जूट उत्पादन में वर्तमान में यह तीव्र गति से वृद्धि हो रही है इस क्षेत्र में, अनुकूल परिस्थितियों के कारण। और उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में दोनों
तरह की वृद्धि दर्ज की रही है। उत्तरोत्तर इनमें जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है वर्तमान में। कृष्णा और गोदावरी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है इनमें ज्यादा जूट का उत्पादन है। इसके बाद में आता है ओडिशा। उड़ीसा पुराना नाम है, नया नाम हो गया ओडिशा, यानी कि उड़ीसा की चिल्का झील है जो गोकुल झील है, चिल्का झील। तो ओडिशा जिसमें महानदी वाला क्षेत्र है, और जो इसमें ओडिशा में कटक चौथे पर, आंध्र प्रदेश और पांचवें पर है ओडिशा। ये नया नाम ओडिशा हो गया है उड़ीसा का। तो अब वर्तमान में इसको ओडिशा और विशेष करके कटक, पुरी और बालासोर और कालाहांडी, ये कालाहांडी क्षेत्र है, इसमें यहां पर जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है मेघालय। मेघालय में गारो, खासी, जयंतियां, गारो, खासी और जयंतियां ये पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतियों की पहाड़ियों में यहाँ पर मौसम ग्राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, जो दर्ज की गई है 1300 मिलीमीटर की वर्षा, अपने सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है। तो मेघालय यहाँ पर ज्यादा वर्षा के कारण है, ज्यादा वर्षा के कारण थोड़ी सी जूट क्या है कि गल जाता है, तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मेघालय पूर्वोत्तर भारत में मेघालय का भी नाम है आता है, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश। तो मेघालय में जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें गारो, खासी, जयंतियां ये पहाड़ियां कीपनुमा आकृति में, यहाँ पर जूट की खेती की जाती है, जूट का उत्पादन होता है। ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है यहाँ पर, और ब्रह्मपुत्र की जो सहायक, जैसे चाइना से शाम को कहते हैं चीन में, और आगे चल करके ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में यहाँ प्रवेश करती है, और इसको लोहित और दिहांग नदियां जो यहाँ पर वर्मा में अपनी इसकी सहायक नदियां हैं, और ये आगे जाकर पद्मा के नाम से और आगे जाकर यहाँ पर ये अपना डेल्टा बनाती है। तो ये क्षेत्र जो ब्रह्मपुत्र नदी वाला जो क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के जो वाला क्षेत्र है और गंगा नदी के जो डेल्टाई क्षेत्र है, उनमें जूट की खेती भारत में होती है। उत्तर प्रदेश में भी प्रति हेक्टेयर उत्पादन में यह राज्य भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रति हेक्टेयर के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जिसमें देवरिया एक जिला है, देवरिया, वो जूट उत्पादन में जैसे सीतापुर, देवरिया, इन क्षेत्रों में ज्यादा खेती होती है। अब आता है इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसको आयात निर्यात बोलते हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जूट उत्पादन के अपन ने वितरण पढ़ा, जूट उत्पादन का उपयोग पढ़ा, और जूट उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक परिस्थिति अपन ने की। इसके बाद में इसका थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भारत जूट से निर्मित विभिन्न सामानों का निर्यात करता है। बड़ी अच्छी बात है कि भारत जूट से निर्मित जो बोरियां हैं, गलीचे हैं, अपने डोरियां हैं, इनका क्या है, निर्यात करता है। इस प्रकार से ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर देता है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ये यूरोपीय कंट्री है, और यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में उनको भारत है वो जूट की खेती में जूट से निर्मित सामान है वो निर्यात करता है। भारतीय जूट से निर्मित सामान है यहां से भेजा जाता है, कहने का मतलब है। और लेकिन भारत कच्ची जो जूट है, ये तो सामान भेजते हैं, लेकिन भारत कच्ची जूट का आयात भी करता है। भारत कच्ची जूट का आयात भी करता है। कच्ची जूट बांग्लादेश से, कच्ची जूट अपना जो पड़ोसी देश है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति से बाद में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में अपना अग्रणी स्थान है। विश्व में जूट उत्पादन बांग्लादेश में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। उससे कच्ची जूट अपने को लेनी पड़ती है, खरीदनी पड़ती है। तो कच्ची जूट बांग्लादेश से अपन आयात करते हैं, भारत है वो आयात करता है। भारत में जूट उत्पादन में तेजी लाने के लिए पश्चिमी बंगाल के हुगली जिले में जूट अनुसंधानशाला की स्थापना की गई है। हुगली जिले में, हुगली नदी है, हुगली जिले में भारत में जूट अनुसंधानशाला, भारत में जूट अनुसंधानशाला, ये हुगली जिले में, ये हुगली जिले में भारत में जूट अनुसंधानशाला, जूट
रिसर्च सेंटर जिसको बोलते हैं अपने, वो खोली गई है, स्थापित की गई है, जो जूट उत्पादन में तीव्रता लाने से संबंधित विभिन्न तकनीकियों का उपयोग कर विभिन्न तकनीकियों के आधार पर विभिन्न तकनीकियां अपना करके जूट उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि इस अनुसंधानशाला से निकलेगी और जो जूट उत्पादन में तीव्रता लाने से संबंधित तकनीकों के उपयोग पर वर्तमान में जूट अनुसंधानशाला हुगली जिले में कार्य कर रही है। इस प्रकार से जो वर्तमान में अपन ने देश में जूट उत्पादक क्षेत्र एवं जूट उत्पादन क्षेत्र एवं उत्पादन का जो एक बड़ा जो एक अपन ने जो विश्लेषण किया, उसमें सबसे बड़ा पूर्वोत्तर भारत में जूट का उत्पादन होता है। पूर्वोत्तर भारत में विशेष करके जहां पर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस जहां पर तापमान रहता है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जीवाश्म युक्त मृदा होती है और कुशल एवं सस्ते श्रमिक मिलते हैं। तो अधिक जनसंख्या के कारण पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा जनसंख्या कुशल श्रमिक मिल जाते हैं और यहाँ पर डेल्टाई जो ये डेल्टा बुनियादी का जो डेल्टा है, डेल्टाई काम मृदा का जमा होता रहता है, तो जीवाश्म युक्त मृदा यहाँ पर बनती रहती है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के पूर्वोत्तर भारत में अपन ने जो मोटे मोटे रूप से जो क्रमानुसार जो अपन ने पढ़े, पश्चिम बंगाल है वो लगभग 3/4 भारत का जूट का उत्पादन करता है। बिहार में लगभग 13% है, असम में लगभग 7% और आंध्र प्रदेश, इसके अलावा आंध्र प्रदेश है, अपने ओडिशा है, अपने मेघालय है, उत्तर प्रदेश है, ये भारत के मुख्य उत्पादक जिले हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात, जूट अनुसंधानशाला हुगली जिले में, हुगली पश्चिम बंगाल में है, तो हुगली जिले में जूट अनुसंधानशाला है वो अपने इसमें जूट उत्पादन में तीव्रता लाने की जो संबंधित तकनीकों का उपयोग पर कार्य कर रही है। तो आज अपन ने एक इस वीडियो में औद्योगिक फसलों में जूट पढ़ा, जूट के बारे में, और अगली वीडियो में अपन करेंगे औद्योगिक फसल में। धन्यवाद।